नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे। आज हम जानेंगे कि अपने राशन कार्ड में नए मेंबर को कैसे ऐड किया जाता है, वो भी घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि राशन कार्ड को कैसे डाउनलोड करते हैं और राशन कार्ड में कितने मेंबर हैं। लेकिन हम लोग का मेन टॉपिक यही रहेगा कि राशन कार्ड में मेंबर को कैसे ऐड करते हैं, यूनिट कैसे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि राशन कार्ड में कैसे मेंबर को ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर को ओपन करके और सर्च बॉक्स में टाइप करना है मेरा राशन। मेरा राशन मेरा राशन टाइप करते ही आ जाएगा मेरा राशन 2.0। तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। हमारा पहले से ही इंस्टॉल है तो इसको हम अपडेट कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको अपडेट करते हैं। अपडेट पर क्लिक करके और फटाफट इसको अपडेट कर लेते हैं। ऐप अपडेट हो चुका है और ओपन पे क्लिक करके और चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा इंटरफेस आ रहा है। तो चलिए ओपन हो गया और यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने के लिए दे रहा है। तो फटाफट हम इंग्लिश पे सेलेक्ट करके और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो चलिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, तो हमें पहला वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, बेनिफिशियरी यूजर। तो हम इस पे सेलेक्ट करके और इस राशन कार्ड में जुड़े हुए किसी भी एक सदस्य का आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो चलिए फटाफट दर्ज करते हैं। आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद इस कैप्चा वाले बॉक्स में कैप्चा कोड को दर्ज करेंगे। तो चलिए फटाफट कैप्चा कोड को दर्ज कर लेते हैं। कैप्चर कोड को दर्ज करने के बाद लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अपने जो आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो चलिए फटाफट ओटीपी को हम फिलअप कर लेते हैं और फिलअप करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो चलिए हमने वेरीफाई पे क्लिक किया और क्लिक करते ही पिन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन देगा। तो हमें क्रिएट नाउ पे क्लिक करके और एक नया पिन 4 अंक का क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए हमने फटाफट डाल दिया, फिर रिक्रिएट कर लिया दोबारा डाल के और यह पिन सेव हो चुका है। तो ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करते ही कुछ परमिशन मांगेगा जिसको वेरीफाई करना होगा। फिर स्किप पे क्लिक करते हैं और स्किप पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आपका पूरा राशन कार्ड का डिटेल आ जाएगा, मोबाइल नंबर वगैरह और सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल शो होने लगेगा, जैसे कि राशन कार्ड कौन सा है, नाम क्या है और फ़ोन नंबर कौन सा है और एड्रेस क्या है। पीछे क्लिक करने पे देखते हैं पीछे पूरा यूनिट शो होने लगेगा, किस किस का नाम है। और यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके और राशन कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हमको ये सब नहीं करना है, हमें नया मेंबर को ऐड करना है। तो हमें जाना होगा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके
और नीचे जाने के बाद मैनेज फैमिली डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जितने भी सदस्य इसमें होंगे उनका नाम शो होने लगेगा और दिखाने लगेगा कि केवाईसी है या नहीं है। तो हमको केवाईसी नहीं करना है, तो हमको नया मेंबर को ऐड करना है। तो ऊपर सबसे कोने में दिख रहा होगा ऐड न्यू मेंबर, तो हमें ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही कुछ इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। तो हमें इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो हम फटाफट फॉर्म को फिलअप करते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड में जो भी नाम है उसको यहाँ पे डालते हैं। तो चलिए हम टाइप करते हैं नेम को हमने टाइप कर दिया। फिर नीचे लोकल लैंग्वेज में नेम को टाइप करना है और फिर जेंडर को सेलेक्ट करना है। और जेंडर को सेलेक्ट करने के बाद जन्म तिथि को सेलेक्ट करना है। चलिए जन्म तिथि को मैंने सेलेक्ट कर दिया। फिर एज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नीचे दे रहा है मदर नेम भरने के लिए, तो मदर नेम फटाफट भर लेते हैं। मदर नेम भरने के बाद नीचे फादर नेम दे रहा है, तो फिर फादर नेम को भी भर लेते हैं फटाफट। मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करके और अपने हिसाब से इसको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे नेशनलिटी चूज़ करना है। तो चलिए हमने नेशनलिटी में इंडियन को सेलेक्ट किया और फिर नीचे मोबाइल नंबर को फटाफट टाइप कर लेते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नीचे ईमेल आईडी डालने के लिए ऑप्शन देगा, वो आप डालिए या मत डालिए, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का 3 ऑप्शन आएगा। तो हम फटाफट आधार कार्ड नंबर वाले पे टिक करके और यहाँ पे फटाफट आधार कार्ड नंबर को डालते हैं और डालने के बाद नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का प्रोफेशनल डिटेल मांगेगा जिसमें आपका ऑक्यूपेशन पूछेगा। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो हम नॉट अप्लीकेबल पे सेलेक्ट करते हैं और फिर इनकम को 0 करके और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स भरने के लिए शो हो रहा है। तो यहाँ पे कास्ट कैटेगरी को चूज़ करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए हम फटाफट शेड्यूल कास्ट को चूज़ कर लेते हैं। आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए हम फटाफट इसको करके अपलोड कर लेते हैं। आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर लीजिएगा और बीच वाले ऑप्शन में रिलेटिव विथ HOF को सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपका राशन कार्ड में जो मुखिया है उससे संबंध क्या है, जिसका नाम जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से चूज़ कर लेते हैं कि मुखिया से संबंध क्या है। तो चलिए हम अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अगला स्टेप देगा बैंक डिटेल भरने के लिए, तो हम बैंक डिटेल को छोड़ देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे अगला स्टेप देगा मेंबर फिजिकल डिटेल भरने के लिए, तो आप चाहें तो भर सकते हैं या फिर नेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अगला स्टेप क्रिटिकल अलायंस डिटेल भरने के लिए देगा, तो इसको भी हम नेक्स्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का अगला फॉर्म ओपन होगा जिसमें एड्रेस प्रूफ को चूज़ करना है। तो एड्रेस प्रूफ हम इसमें आधार कार्ड ले लेते हैं। बहुत सारा एड्रेस प्रूफ दिया हुआ है, तो हम आधार कार्ड लेके और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में आधार कार्ड नंबर को फिलअप करते हैं। तो चलिए फटाफट हम आधार कार्ड नंबर को डाल लेते हैं। हम वैसे ही डेमो के लिए वैसे ही आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ और यहाँ पे इशू डेट डाल लेते हैं। तो
और चूज फाइल पे क्लिक करके और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए हम फटाफट अपने आधार कार्ड को अपलोड कर लेते हैं। अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में भी एक अपना प्रूफ को सेलेक्ट करके, आधार कार्ड को ही सेलेक्ट करके और फिर आधार नंबर को यहाँ पे टाइप करते हैं। चलिए हम उन्हें वैसे ही डेमो के लिए टाइप कर लिया और यहाँ पे इशू डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इशू डेट को हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं और फिर यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को चूज फाइल करके अपलोड कर लेते हैं। और अपलोड करने के बाद नीचे तीसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं। इस ऑप्शन में भी आधार कार्ड को सेलेक्ट करके और आधार नंबर को यहाँ पे दर्ज करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर में। आधार कार्ड नंबर को सेलेक्ट करने के बाद नीचे वाले कॉलम में हम इशू डेट को सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए हम फटाफट इशू डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फाइल को अपलोड कर देते हैं। तो चलिए हम फाइल को अपलोड कर लेते हैं और फाइल को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके और चेक बटन पे टिक करके और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा सक्सेसफुल, और कुछ महीनों के बाद आपका नाम राशन कार्ड में जुड़ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन में भी एक मैसेज शो होने लगेगा जो फॉर्म रिक्वेस्ट नंबर होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।